ॐ आत्मने नमः। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के पूछने पर सृष्टि का रहस्य बताते हुए कहते हैं, इस सृष्टि का जो मूल है वह परब्रह्म परमात्मा मूल से भी ऊपर है। जहाँ से सृष्टि जन्मी है परमात्मा उससे परे है और माया जिसे अज्ञान कहा है इस सृष्टि का मूल है। उस मूल से परे अक्षर ब्रह्म से यह अश्वत्थ वृक्ष या कहें संसार रूपी वृक्ष पैदा होता है। माया इस वृक्ष का मूल है। इस वृक्ष का फैलाव ऊपर से नीचे की ओर है। अक्षर ब्रह्म में स्थित माया के बीच से अंकुर फूटता है। माया अज्ञान उस अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न वह ब्रह्म अंश जीव ज्ञान को आच्छादित कर सुला देती है। परम शुद्ध जीव जो ज्ञानमय है को अज्ञान रूपी माया क्रमशः अधिक 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 आवृत्त करते जाती है। यही अश्वत्थ वृक्ष की ऊपर से नीचे की ओर फैलने की गति है। यह माया का वृक्ष अश्वत्थ है। अश्वत्थ का अर्थ होता है जो आज है कल नहीं है। वेद इसके पत्ते हैं। वेद भी माया के पार नहीं जा पाते हैं। अज्ञान से प्रभावित होने के कारण उनकी पहुंच सीमित है। जो मनुष्य इस अश्वत्थ वृक्ष को तत्व से जानता है वही यथार्थ ज्ञानी है। इस अश्वत्थ वृक्ष को माया सत्व रज तम 3 गुणों से सींचती है। विषय और भोग इसकी कोपलें हैं। 84 लाख योनियां इसकी शाखाएं हैं जो ऊपर से नीचे सभी जगह फैली हुई हैं। कर्म बंधन इस माया रूपी वृक्ष की जड़ हैं। यह जड़ें सभी ओर फैली हुई हैं। इस अश्वत्थ वृक्ष को हम मानव देह में भी देख सकते हैं। ब्रह्मरंध्र में अव्यक्त परमात्मा का निवास है। इस अश्वत्थ वृक्ष का आज्ञा चक्र से लेकर मूलाधार तक तना है। आज्ञा चक्र से क्रमशः विशुद्ध अनाहत मणिपुर स्वाधिष्ठान मूलाधार में ज्ञान क्रमशः कम होता जाता है। वास्तव में ये जो चक्रों के नाम आपको बताए जा रहे हैं ये भौतिक रूप से मौजूद नहीं होते। ये सब साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड मन की या मस्तिष्क की मनोवैज्ञानिक स्थिति है। अनाहत और उसके नीचे के चक्रों में 3 गुणों का प्रभाव अधिक हो जाता है। यहीं से माया मोह राग द्वेष का जन्म होता है। कर्म में प्रवृत्ति कर्मफल आसक्ति का फैलाव शरीर में होता है। इसे इस रूप में भी देख सकते हैं। ज्ञान माया जिसे अज्ञान कहते हैं क्रमशः बुद्धि मन शब्द स्पर्श प्रभा रस गंध ज्ञानेंद्रियां वासना कर्मेंद्रियां विषय संसार और कर्मफल क्रमशः होते जाते हैं। इस अश्वत्थ वृक्ष का स्वरूप संसार में नहीं दिखाई देता क्योंकि इसका न आदि है न अंत है। यह कहाँ से प्रारंभ हुआ
और कहाँ इसका अंत होगा कोई नहीं बता सकता। यही नहीं, यह वृक्ष अच्छी प्रकार स्थिति भी नहीं है, क्योंकि यह नाशवान है। इस वृक्ष की जड़ें बहुत ही गहराई तक गई हैं। अज्ञान इस वृक्ष की जड़ है और इतनी प्रभावशाली है कि उसने अव्यक्त परब्रह्म अंश को भी आच्छादित कर रखा है। इसको काटने का एक ही उपाय है, वैराग्य रूपी शस्त्र मन में लेकर इस अज्ञान के विशाल अश्वत्थ वृक्ष पर ज्ञान की धार से प्रहार किया जाए। सतत अभ्यास वैराग्य द्वारा प्राप्त ब्रह्म ज्ञान के होने पर यह वृक्ष नष्ट होता है। वैराग्य से इस संसार रूपी वृक्ष को काटकर उस परम पद को भली प्रकार खोजना चाहिए। यह वह स्थिति है जिसे प्राप्त होकर इस वृक्ष के फल उस मनुष्य को ललचा नहीं सकते। संसार चक्र से वे मुक्त हो जाते हैं। उस परब्रह्म परमात्मा से ही यह संसार की प्रवृत्ति का विस्तार हुआ है, क्योंकि वह ब्रह्म इसकी उत्पत्ति मूल से ऊपर है, ऊर्ध्व मूल है। ऐसे आदि परमात्मा में निरंतर आत्मरत रहना चाहिए। उस आत्म तत्व में निमग्न पुरुष पूर्ण ज्ञान को उपलब्ध होकर उसी में स्थित हो जाता है। जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिस प्रकार प्रकाश होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, जिसने आसक्ति रूपी दोष को जीत लिया है, जो कमलवत संसार में रहता है, ऐसा विकारहीन पुरुष जो सदा आत्मस्वरूप में स्थित रहता है, ऐसा आत्मरत ब्रह्मज्ञानी जिसकी सभी कामनाएं नष्ट हो गई हैं, भुने बीज के समान जिसमें कामना का अंकुर नहीं फूट सकता, सुख दुख द्वंद्वों से मुक्त होकर परम स्थिति अव्यक्त का अधिकारी होता है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम।